हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पढ़ा आर्टिकल्स के बारे में। पूरे आर्टिकल्स एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया। अब इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्ट्स में कौन सा आर्टिकल आता है। जैसे कि ये पार्ट है, इस पार्ट में ये आर्टिकल है। तो हम डिटेल में समझेंगे कि उसका मतलब उस आर्टिकल से क्या है, उस आर्टिकल से क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। अ, हम्म, तो पार्ट फर्स्ट की बात करें हम तो इसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आर्टिकल 1 से 4 तक में है। जो आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। और आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और एरिया, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और अब पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू में क्या है, तो पार्ट टू में सिटीजनशिप है, जो आर्टिकल 5 से 11 की बात करेंगे। तो हम ऐसे आर्टिकल डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले पिछले ही वीडियो में आर्टिकल्स बता दिया था। तो आप अगर ऐसे देखना चाहते हैं तो आप अपने से खुद से ही आर्टिकल देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं अपने से समझ के। मैं केवल आपको पार्ट्स बता रहा हूँ। जैसे पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। अगर कोई पूछे पार्ट फर्स्ट में क्या है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जो आर्टिकल 1 से 4 कवर करता है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 का ये डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। और पार्ट टू में है सिटीजनशिप के बारे में डील करता है पार्ट टू, जो कि आर्टिकल 5 से 11 है। जो कि पीसीएसपी 2018 में क्वेश्चन था, जो कि 11 तक था। पार्ट आर्टिकल 5 से 11 तक किसके बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में। और पार्ट थ्री के बारे में अगर बात करें तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स डील करता है, जो आर्टिकल 12 से 35 है। यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन भी था, जो आर्टिकल 12 डिफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 ये आप ऐसे आप खुद से देख लीजिए ये वीडियो रोक के। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। फिर राइट टू फ्रीडम स्टार्ट हो जाते हैं, आर्टिकल 19 से है। 19 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, जो कि रिगार्डिंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच से। जैसे आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ये आर्टिकल 22 डील करता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 में, जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर के खिलाफ है। आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्री एंड माइंस, से चाइल्ड लेबर से बात करता है, चाइल्ड लेबर के लिए है आर्टिकल। और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में है। आर्टिकल 26 जो है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, अपने अपने रिलीजन को, उसके बारे में। आर्टिकल 27 के बारे में अगर बात करें तो फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और आर्टिकल 21 जो डील करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ओके, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 31 में पहले फंडा वो राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो आर्टिकल 300 ए में हो चुकी है, रिपील्ड हो चुका है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 है, रेमिडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फोर्स होता है या वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 के तहत। और पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोल सकते हैं, आर्टिकल 36 से 51। इसमें आर्टिकल 36 में है डिफिनेशन, आर्टिकल 37 में है एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, रीड अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल जो भी है ये आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए विलेज पंचायत, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन इन पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, आर्टिकल 43 ई पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो कि एप्लीकेबल इन गोवा ओनली, नॉट गोवा, ये अभी अपडेट हो चुका है, उत्तराखंड भी है और अभी धीरे धीरे हो रहा है। आर्टिकल 45 जो प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, एस टी शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। अब बात करें तो आर्टिकल 47 क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज
the level of nutrition and the standard of living and improve the public health. Article 48 deal करता है organization of agriculture and animal husbandry. Article 49 protection of monuments and places and object of national importance. Article 50 deal करता है separation of judiciary from executive. आर्टिकल 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यूपीपी से पी 2016 का क्वेश्चन था। और आर्टिकल 4A में क्या है, आर्टिकल 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहाँ से ली गई हैं, ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था जो ड्यूटीज के बारे में। आर्टिकल 51A जो है क्या है, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तभी ये जोड़ी गई थी। ठीक है, ये स्टार्टिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में आई। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, जिसमें वन मोर जोड़ा गया था लिस्ट में। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 42nd से 10 आई, फिर उसके बाद 2002 86 का अमेंडमेंट से वन एक और जोड़ी गई। यूपीपीसीएस प्री 2020 2012 का क्वेश्चन था ये। ओके, पार्ट 5 की बात करें तो द यूनियन की बात करता है, यूनियन के बारे में। आर्टिकल 52 151 ये आर्टिकल है, आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे हमने वीडियो में कवर कर रखा था। आर्टिकल 51 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हैं ऐसे। आर्टिकल 53 ये आर्टिकल 50 इलेक्शन के बारे में प्रेसिडेंट का। 61 की इम्पीचमेंट के बारे में प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 63 के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट का एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। आर्टिकल 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 72 में पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। यूपीपीसीएस मेंस का 2013 क्वेश्चन था। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे ही आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 93 में स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। और आर्टिकल 105 में पावर प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट का। आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल के बारे में। आर्टिकल 109। वो आर्टिकल 110 में है डिफिनेशन ऑफ मनी बिल, यूपीपीसीएस प्री 2019 क्वेश्चन था। 112 पे एनुअल फाइनेंशियल बजट है, जो बजट के बारे में 112 नंबर पे आर्टिकल पे है। 114 पे अप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 123 पे है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यूपीपीसीएस 2015 क्वेश्चन। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 125 सैलरीज ऑफ जज। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जज। आर्टिकल 126 है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। आर्टिकल 128 है जो अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 130 में क्या है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 में क्या है, स्पेशल लीव फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 137 में क्या है, रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 141 में क्या है, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। एंड आर्टिकल 148 में क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 149 में ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग है। ठीक है, तो आर्टिकल हमने 4A तक कर लिए हैं, अभी बाकी है बहुत सारे आर्टिकल, तो करते हैं। फिफ्थ कर लिया है हमने, हाँ फिफ्थ तक कर लिया है। अभी सिक्स में क्या है, स्टेट है जो आर्टिकल 152 से 237 है, ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं खुद से। गवर्नर के पावर्स, एडवोकेट जनरल, ये स्टेट के बारे में है पर्टिकुलर। हाई कोर्ट्स के बारे में है, ये आप देख सकते हैं। आर्टिकल 7 पार्ट 7 में क्या है, सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट है 1956 का रिपीट पार्ट 7। अब पार्ट 8 में क्या है, जो द यूनियन टेरिटरी है, आर्टिकल 239 से 242 में है। यूपीपीसीएस में 2009 में क्वेश्चन आया था, ये यूनियन टेरिटरी के बारे में है। ये क्या है, पार्ट 9 में क्या है, पंचायत। आर्टिकल 243 से 243 तक, जिसमें डिफिनेशन दिया गया है, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, रिजर्वेशन सेट पंचायत में, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, सब कुछ पावर्स ओवर्स अकाउंट अकाउंट के बारे में, पंचायत के बारे में, ये सब उसके आर्टिकल है, आप उससे पढ़ सकते हैं। पार्ट 9 है म्यूनसिपालिटीज है, जो 243 से 243 जज तक है, ये आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। 9B में क्या है, पार्ट 9B में ये है डेफिनेशन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है, ये आर्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक। पार्ट 10 में क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है। शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में है, जैसे कि
एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया इंटरव्यू ट्राइबल एरियाज के लिए आर्टिकल 244 से 244A तक है। पार्ट 11th में क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में है, ये आर्टिकल्स है। पार्ट ये 12th में क्या है, 12 में क्या है, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यूट्स आर्टिकल 264 से 300A में। 13 में क्या है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 301 से 307 तक है। पार्ट 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट आर्टिकल 300 से 323 है। आर्टिकल 14 पार्ट 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स में आर्टिकल 323A से 320B तक। और पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शंस है, आर्टिकल 324 से 329A है तक। ये यूपी आर ओ में आ चुका है क्वेश्चन, ये आर्टिकल्स हैं, आप इसको देख लीजिए, इलेक्शन से आते हैं क्वेश्चन। और ये हैं 16, पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ओके, जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये 16 है। और 17 में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो 343 से 351 आर्टिकल तक है, जो कि ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन अंडर आर्टिकल 343। अंडर 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, एंड 348 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट, आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन है, आर्टिकल 352 से 360, जैसे ये इमरजेंसी इतने टाइप की होती है। आर्टिकल 352 में है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी, जो कि प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पार्ट 18 तक कर लिया है। 19 में मिसलेनियस है, और ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 20 में है, 21 में ये है, एंड 22 में ये है। ये सब ऐसे आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे शेड्यूल, और ये शॉर्टकट है, आप निमोनिक्स बोल सकते हैं। यू कैन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग प्री मेच्योर स्पेशल रेट। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि यूनियन सिटीजनशिप मतलब एक फ्लो है ना आर्टिकल्स का, पार्ट्स का, ये पार्ट याद करने का तरीका है कि फर्स्ट में यूनियन है, फिर सेकंड में सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर यूनियन, फिर स्टेट, फिर यूनियन टेरिटरी, फिर पंचायत, फिर म्यूनसिपालिटीज, फिर शेड्यूल, फिर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये निमोनिक्स है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।